गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, परिश्रम क्लासेस ध्वनि के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते पढ़ते और विशेषण के भेदों को कंप्लीट कर लिया था। अब जो नया टॉपिक होगा वो विशेषण से संबंधित है। छोटा सा बिंदु है जिससे अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो है विशेषणों की तुलना। विशेषणों की तुलना, और इसी का दूसरा नाम मिलता है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषणों की तुलना या विशेषण की अवस्थाएं। देखो, तुलना स्वरूप यदि बात की जाए तो अपन कह सकते हैं जब दो विशेष्यों को विशेषता स्वरूप यानी विशेषण का प्रयोग करके विशेषता स्वरूप एक को कम या ज्यादा अथवा सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा, सबसे बुरा, इसमें कहने का मतलब है जिस भी विशेषण शब्द का प्रयोग करके उसी की तुलना होगी। सबसे अच्छा बताया जाए तुलनाबोधक विशेषण कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है और वैसे परिभाषा हमें रटनी भी नहीं है। विशेषणों की तुलना क्या मतलब हो गया? इस बात का ये परिभाषा नहीं, इस बात का ये अर्थ है कि जब दो विशेषण है, विशेषण समझ गए होंगे। अब विशेषणों के द्वारा तो विशेषता बताई जाए किसकी? विशेष्य की। विशेष्य को एक दूसरे से कम बताया जाए, एक दूसरे से अच्छा बताया जाए, एक दूसरे से कमजोर बताया जाए, होशियार बताया जाए, सबसे अच्छा बताया जाए। तो जैसा बताया जाएगा उसका बोध कराने वाले, जैसा बताया जाएगा उसका ज्ञान कराने वाले विशेषण शब्दों को क्या कहते हैं? तुलनाबोधक विशेषण कहते हैं। बात ही नहीं, आपको किसी भी बुक में, किसी भी गाइड में आपको ये मिलेगा विशेषण की अवस्थाएं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। ये अपना बिंदु है। आज का जो पढ़ने लायक टॉपिक है वो है विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो आप उत्तर दोगे कि श्रीमान जी विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? पहली जो होती है वो होती है मूलावस्था, संधि करेंगे मूलधन अवस्था। दूसरी होती है उत्तरावस्था, उत्तर प्लस अवस्था। और तीसरी जो होती है विद्वानों उत्तमावस्था। प्रश्न जो पहला, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? उत्तर होगा तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब याद समझना यह है कि मूलावस्था में जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो कैसे होते हैं, उत्तरावस्था में वो कैसे होते हैं और उत्तमावस्था में वो कैसे होते हैं। यहाँ प्रश्न पूछने का तरीका जो है उसके दो तरीके हैं। या तो आपको वाक्य देगा, निम्न में से विशेषण की उत्तरावस्था को प्रकट करने वाला विकल्प है, या आपको उत्तरावस्था देते और फिर कहेगा कि इसे उत्तमावस्था में परिवर्तित कीजिए, इसे मूलावस्था में परिवर्तित कीजिए, इसे उत्तमावस्था में परिवर्तित कीजिए। तीनों में से कैसे भी पूछ सकता है। तो अब जो मैंने नोट किया है इसे आप समझने का प्रयास करें। अक्सर यहाँ से भी पूछ लेता है और एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा वो उसकी चिंता है। अपनी चिंता इतनी है कि जितना पूछे उतना मैं याद रखूं। बिल्कुल सरल है, आपको 1% भी रखना नहीं है। परिभाषा नहीं है, इसका मतलब है कि विशेषण की तुलना कैसे की जाएगी, क्या की जाएगी। तो हमने देखा कि विशेष्य जो हैं उनको विशेषता स्वरूप बताया जाएगा। तो या तो एक होगा, या एक से अधिक होंगे, या दो होंगे। उनके बीच जो अंतर किया जाएगा वो क्या होगा? विशेषण की अवस्था कहलाएगी। विशेषण की तीन अवस्थाएं बताई हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब
अपन शुरुआत करें मूलावस्था। देखो इसे कोई परिभाषाओं के द्वारा नोट नहीं करवाया जाता। मैं आपको बताऊं, एक विशेषण की है मूलावस्था, एक विशेषण की दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। मेरे साथ साथ समझने का प्रयास करोगे। मूल अवस्था यानी विशेषता स्वरूप जहां विशेषण की मूल अवस्था का प्रयोग किया जाए, मूल अवस्था का प्रयोग किया जाए, या एक की ही विशेषता का वर्णन किया जाए। परिभाषा हो जाएगी जिसमें विशेषण की मूल अवस्था का वर्णन किया जाता है, मूलावस्था कहते हैं। एक की ही विशेषता का वर्णन किया जाए, जैसे मैं कहूं कि सोहन अच्छा है। देखो सोहन है संज्ञा, विशेषता क्या है अच्छा, ये क्या है विशेषण। तो यदि ऐसे अच्छा है, बुरा है, कमजोर है, जो भी है, एक ही विशेष्य की बात कही जाए, यानी इसमें विशेष्य एक होगा। विशेष्य कितने होंगे? एक होगा। दूसरे के साथ उसका कोई मतलब नहीं है किससे अच्छा है, कितनों से बुरा है, कितनों से अच्छा है, एक ही बात है कि सोहन अच्छा है। उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा? बहुत सरल है कि तुलना की जाए, वो तो की जाएगी, लेकिन विशेष्य दो होते हैं, अर्थात एक से दूसरे की तुलना की जाएगी, यानी दो की तुलना की जाएगी और तुलना स्वरूप एक को अच्छा और एक को बुरा बताया जाएगा। जैसे मैं कहूं कि सोहन मोहन से अच्छा है, समझ गए? सोहन और मोहन दो विशेष्य हैं, अच्छा है दोनों में से एक। अब इसके और नियम बाद में समझेंगे, पहले आपको सीधे उदाहरणों से पता होना चाहिए कि तुलना कैसे की जाती है। उत्तमावस्था में क्या होता है कि तुलना ही की जाएगी, लेकिन तुलना स्वरूप एक को सबसे एक को श्रेष्ठ या कमजोर बताया जाए। ये कोई गारंटी नहीं, जरूर नहीं कि उसमें अच्छा ही बताए, बुरा बता दे, कमजोर बता दे, चोर बता दे, सबसे बड़ा चोर है, सबसे अधिक चोर है, मोहन चोर है, मोहन सोहन से बड़ा चोर है, सोहन सबसे बड़ा चोर है, ऐसी बात की जाए। इसमें क्या हो जाएगा? जैसे बात कर रहे थे सोहन की, तो अब मैं कहूं कि सोहन सबसे अच्छा है। तीनों वाक्यों को समझने का प्रयास करो। सोहन अच्छा है, एक की बात की। सोहन मोहन से अच्छा है, दो की तुलना हुई। यहाँ सोहन, मोहन, अनिल, सुनील, कमलेश, कविता, विविता, सुनीता, कविता, कितने भी नाम आ सकते हैं, उन सब से एक को क्या बताया है? अच्छा बताया है। तीन अवस्थाएं आप याद रखोगे, लेकिन अब आप याद रखोगे, देखना कि विशेषण शब्दों से पहले क्या लगा दिया जाए? कुछ नहीं लगाया जाएगा। कौन सी होगी? मूल अवस्था। उत्तरावस्था में क्या होगा? विशेषण शब्दों से पहले से का प्रयोग किया जाएगा। विशेषण शब्दों से पहले से का प्रयोग किया जाएगा और इसमें विशेषण शब्दों से पहले सबसे का प्रयोग किया जाएगा। एक परिभाषा, एक पहचान हमने याद की, बिल्कुल सरल है। एक बार देखो इसे कि तीन के बीच तुलना की जाएगी। तुलना स्वरूप यदि किसी के बीच कोई बात न की जाए, एक की ही अच्छाई बुराई का वर्णन किया जाए, वो होगी उसकी मूल अवस्था। यदि एक से ज्यादा का वर्णन किया जाए, वो होगी उसकी उत्तरावस्था, और एक से अधिक का वर्णन किया जाए, वो होगी उसकी उत्तमावस्था।
खूब अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि तत्सम शब्दों की बात की जाए तो इसका तरीका बदल जाता है। वो बदल कैसे जाता है? वहाँ क्या होगा कि यदि तत्सम शब्दों की बात की जाए तो यहाँ पर तत्सम शब्द जो आएंगे वो तो आएंगे ज्यों के त्यों। तत्सम शब्द आएंगे तो क्या आएगा? विशेषण। दूसरी पहचान है साथियों, इसके बाद कोई नाम नहीं आएगा, जैसा का जैसा रहेगा। यहां देखो उत्तरा क्या आ गया? तर। तो कौन सा प्रत्यय जोड़ देंगे? विशेषण में तर प्रत्यय जोड़ देंगे तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? उत्तरावस्था। ऐसे ही विशेषण के साथ कौन सा प्रत्यय जोड़ देंगे? तम। तम प्रत्यय जोड़ देंगे तो कौन सी हो जाएगी? उत्तमावस्था। ये दोनों पहचान आप याद रखोगे। जैसे मैं कहूं लघु, कोई विशेषण शब्द है लघु, लघु भ्राता वह लघु है, उसका मकान लघु है, ऐसे कुछ भी आ जाए। लघु क्या हो गई? मूल अवस्था। अब कहें इसकी उत्तम अवस्था बनाओ तो से लघु या दोनों सही है, अपन क्या कहेंगे? लघुतर। क्या बोल देंगे? लघुतर। या सबसे लघु या लघुतम। लघु प्लस उत्तम क्या हो जाएगा? लघुतम। तर और तम आप समझ गए। ऐसे ही बात की जाए, जैसे बात करें अपन दीर्घ, दीर्घ शब्द की आपको अवस्थाएं पूछे तो क्या बताएंगे? से दीर्घ या दीर्घतर, सबसे दीर्घ या दीर्घतम। समझ गए होंगे। ऐसे मैं आपसे पूछूं कि अधिक शब्द की, अधिक शब्द विशेषण की कौन सी अवस्था है? जैसे अधिक बच्चे आ गए, अधिकांश बच्चे आ गए, आप कहोगे मूल अवस्था है। मैं कहूँ इसकी उत्तरावस्था क्या होगी? उत्तरावस्था के लिए इसके साथ क्या जोड़ना पड़ेगा? या तो होगा से अधिक या होगा तर जोड़ देंगे तो अधिकतर। अधिकतर विद्यार्थियों ने खाना खा लिया। या होगा सबसे अधिक, या क्या जोड़ेंगे? इसमें जोड़ेंगे प्रत्यय तो हो जाएगा अधिकतम। बिल्कुल सरल है, लेकिन इसे नोट करने के साथ साथ आप एक बात और याद रखोगे, वो ये है कि से अधिक और सबसे अधिक के साथ साथ यदि आपको में मिल जाए, तुलना स्वरूप दो के साथ में के अलावा की तुलना में के मुकाबले, यहाँ इस बात को आप याद रखोगे। मैं यहाँ अलग से आपको नोट कर रहा हूं, में के अलावा, ऐसे दूसरे शब्द आपको और मिल जाए। की तुलना में, के मुकाबले, इन 4 या 5 जो हैं, या तो क्या मिल जाए? से मैंने बता दिया, से नहीं क्या मिल जाएगा? में, या फिर के अलावा, की तुलना में, के मुकाबले। ऐसे शब्द यदि तुलना स्वरूप बताए जाए तो विशेषण की अवस्था कौन सी होगी? उत्तरावस्था होगी। जैसे मैं कहूं कि जयपुर के मुकाबले में जोधपुर स्वच्छ है, इसका उदाहरण लिखूं, जयपुर के मुकाबले जोधपुर स्वच्छ है। और आपको प्रश्न ऐसा ही दे कि जयपुर के मुकाबले जोधपुर स्वच्छ है, विशेषण की कौन सी अवस्था को दर्शाता है? तो यहाँ जो आपको बताया जाएगा वो
व्याकरण जो आती है उससे अधिक बताया जाएगा। व्याकरण में आपको इतना मिलेगा से या सबसे, तर या तम का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ न इसमें से लगाया है, न सबसे लगाया है, न तर लगाया है, न तम लगाया है। ऐसी अवस्था में अपने पास जो इलाज चाह रहता है मन में वो एक ही रहता है, या तो तुक्को मारो, और तुक्को कदे सही होगा कोई। यदि तुक्का सही होता तो अब न कद के हम IPS बने होते, हर परीक्षा में तुक्का तो मार के आते हैं। इसलिए ये जो 3 या 4 और शब्द जुड़ते हैं इनको आप जरूर याद रखोगे। अच्छा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। जयपुर के मुकाबले जोधपुर स्वच्छ है। यदि हमने के मुकाबले, के अलावा, की तुलना में या में को नहीं पढ़ा, लेकिन जितना पढ़ा उसको समझ कर पढ़ा तो भी कर सकते हैं। क्या बता सकते हैं अगले को कि 2 की तुलना की गई है और तुलना के बाद 1 को अच्छा बताया गया है। ये विशेषण की कौन सी अवस्था हो गई? उत्तरावस्था। ऐसे कोई दूसरे उदाहरण देखें कि बच्चा फूल से भी कोमल है, यदि से का प्रयोग करें, या बच्चा फूलों में कोमल है तो भी ये रहेगा। और अब देखो प्रश्न कैसे पूछेगा। प्रश्न पूछेगा संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी सरल। यहां मेरा क्वेश्चन है सरल तो क्या किया अंग्रेजी, संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी सरल है। लेकिन अंग्रेजी सरल इसलिए यदि आपको नहीं भी आती है, अगला कुछ ही बोल रहा है तो आप आसानी से उसे संतुष्ट कर सकते हो कि इसे अंग्रेजी आती है। तरीका आपको बताऊं, आप कहो तो सबसे पहली बात वो कुछ भी कहे आप सीरियस बैठ जाओ, उसके बाद यस यस, ओ यस यस यस, इतना ही बोलो। यदि आपको कुछ बात का जवाब देना है तो थोड़ी सी अंग्रेजी बोल के फिर हिंदी बोल दो। अंग्रेजी तो यही है। लिखने में तो अंग्रेजी बिल्कुल सरल है, कुछ भी लिखवा लो। जैसे आपको बहुत बड़ा नाम लिखना है, कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बड़ा नाम होता है, मोबाइल में हम हर एक पर नीचे लिखते हैं कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन पूरी स्पेलिंग कभी लिखने का काम नहीं पड़ता। CONG लगा दिया कि स्पेलिंग फोन में आ जाती है। और लिखने की जरूरत पड़े तो C से शुरू कर दो, NGS, ये इसलिए अंग्रेजी सरल है। संस्कृत में फिर गलतियां होती हैं, लेकिन बात अब ये नहीं है। बात यह है कि विशेषण की कौन सी अवस्था है। ऐसा प्रश्न देगा विशेषण की कौन सी अवस्था है। ऑप्शन मिलेंगे, पहला मूल अवस्था या मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा वही उत्तमावस्था और चौथा कोई नहीं। तो अपन फिर फंस गए कि न तो सबसे आया, न तर आया, न तम आया, न से आया। पूछा क्या संस्कृत तुलना में अंग्रेजी सरल है। यदि आपने दिमाग को खुला छोड़ कर उत्तर करेंगे तो समझ जाएंगे कि 2 की बात कर रहा है, एक को श्रेष्ठ बता रहा है, ये कौन सी अवस्था होगी? उत्तरावस्था होगी। ऐसे दूसरा तरीका इसका जो है, आपको एक वाक्य देगा, आपको कहेगा कि निम्न में से विशेषण की उत्तरावस्था को प्रकट करने वाला विकल्प है। ऐसे में आपको 4 ऑप्शन देगा। ये प्रश्न आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप इतने को नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट करो। उसके बाद एक इसमें अच्छी बात और है जो अक्सर पूछी जाती है, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँ। इससे पहले आप इसको लिखो और जरूर इसको याद करोगे, क्योंकि इससे प्रश्न पूछता है। वो बात ये है जिसमें थोड़ा सा विवाद सा चल रहा है, कुछ उसको कुछ मानते हैं और कुछ लोग उसे कैसे मानते हैं। वो शब्द है श्रेष्ठ। इस शब्द को आप याद रखोगे। श्रेष्ठ शब्द जो है सामने यहाँ लिखा, इंपॉर्टेंट शब्द है, गलती करवाता है। श्रेष्ठ ये संस्कृत में स्त्री प्लस इष्ट धातु से बनता है और अलग अलग किताबें, अलग अलग व्याकरणाचार्य ऐसा कहते हैं कि इसकी अवस्थाएं नहीं होती, ये सदैव उत्तमावस्था में होता है। कुछ कहते हैं कि ये सदैव मूलावस्था में होता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि NCERT की बुकों को देखें तो वो ये कहती हैं कि इसकी अवस्थाएं होती हैं, वो होती हैं श्रेष्ठ तर और श्रेष्ठ तम। यदि अपन अपने RBSC के हिसाब से माने तो ये विशेषण की उत्तमावस्था मानी जाएगी।
इसके पहले से या सबसे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये विवाद हैं, चलते रहते हैं, बहुत कम चांस में परीक्षाएं पूछ जाते हैं। पूछ भी ले और आपको श्रेष्ठ कर या श्रेष्ठतम मिले तो आप इसका ऐसा उत्तर कर सकते हो, ये मैं बताना चाहता हूँ। अलग अलग कोचिंग, अलग अलग गाइड, अलग अलग विचारक इसके बारे में अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के व्याकरण में तो मिलता है कि ये है और अपने मिलता है कि ये नहीं है। यदि इसके पहले आप सबसे श्रेष्ठ या श्रेष्ठ लगाओगे तो भी सही है। कहने का मतलब है यदि इतने सारे मत जहाँ आ जाते हैं वो दूसरी परीक्षा में पूछता भी नहीं। तो विशेषण की अवस्थाओं के बारे में आज हमने देखा, अच्छा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था। मैं आपको एक बार फिर देखो रिवाइज करवाना चाहूँ। मूल अवस्था में क्या होगा, एक की तुलना की जाएगी, तुलना नहीं की जाएगी, एक का ही बखान किया जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि कमजोर क्या है, विशेषण की मूल अवस्था। उत्तरावस्था में दो की बात की जाएगी, दो की बात करेंगे तो यहाँ कितना कुछ जुड़ जाएगा, हो जाएगा से कमजोर। यदि 2, 3, 5 में से एक को सबसे ठीक बताएंगे तो हो जाएगा सबसे कमजोर। समझ लिया होगा आपने। दूसरा इसमें लिखा, उदाहरण आपको समझाया, विशेष से एक होता है, इसमें दो विशेषों की तुलना की जाती है, इसमें कई विशेषण पाए जाते हैं। इसमें विशेषण शब्दों से पहले कुछ नहीं लगता, इसमें विशेषण शब्दों से पहले से लगता है और बाद में तम लगता है, इसमें विशेषण शब्दों से पहले सबसे लगता है और बाद में तम लगता है। सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात में के अलावा, की तुलना में, के मुकाबले। यदि आपको मिल जाए तो यह विशेषण की कौन सी अवस्था होगी, यह विशेषण की उत्तरावस्था होगी। इसके बाद आपको और अधिक इसे सरल करने के लिए बताया जाए तो कारक भी हम यहाँ थोड़े से निकाल सकते हैं। वो है कि विशेषण की जहां भी उत्तरावस्था पाई जाएगी वहां कौन सा कारक होगा और उत्तमावस्था में कौन सा कारक होगा, यह बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। 2 मिनट में 30 सेकंड का समय है, आप खुद अंदाज लगाओ। लगाया तो बहुत अच्छी बात, न लगे तो कोई बात नहीं। यदि विशेषण की उत्तरावस्था होगी वहां सदैव अपादान कारक और उत्तमावस्था होगी वहां सदैव अधिकरण कारक होगा। 2 बातें आप और याद रखोगे। एक जो लास्ट बात आपने मतलब है, एक बात में बहुत बातें हो गई और ऐसा हो भी जाता है। जो एक लास्ट बात है वो है कि फारसी का इन प्रत्यय लगाकर विशेषण की उत्तम अवस्था बनाई जाती है। फारसी के कुछ शब्द से इन प्रत्यय लगकर विशेषण की कौन सी अवस्था बन जाती है, उत्तम अवस्था बन जाती है। जैसे बेहतर और यहाँ क्या हो जाएगा, बेहतरीन। बेहतरीन शब्द विशेषण की उत्तम अवस्था को प्रकट करता है। तो विशेषण जो था ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसके थोड़े थोड़े समय के 4 पार्ट किए हैं। अच्छा टॉपिक है, बहुत आराम से आपको कंप्लीट करवाया है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसे आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और आपके दिक्कत हो तो कमेंट करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और इस टॉपिक के पूरे होने की खुशी में एक लाइक आप ज़रूर करें। यदि कोई बात आपके नहीं समझ में आई तो मैं पूरा का पूरा आपके लिए फिर रिवाइज कर सकता हूँ। रिवीजन की देखो बात करें तो कुछ ही सेकंड में अपन रिवीजन कर देंगे इसका। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा, फिर प्रविशेषण की परिभाषा, फिर विशेषण की परिभाषा, तीनों आपके याद है। उसके बाद यहाँ से प्रश्न कैसे था मैंने साथ साथ बता दिया। प्रश्न का यहाँ से कैसे पूछता है ये हम साथ साथ करते आ रहे हैं। यदि इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें, ये तो इसका लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हमने किया रचना के आधार भेद, उद्देश्य और विधि, वहाँ कैसे पूछा मैंने बता दिया। फिर के विशेषण के 4 भेद, गुणवाचक को बहुत अधिक महत्व दिया था क्योंकि गुणवाचक विशेषण शब्दों का निर्माण प्रत्ययों द्वारा होता है। वो सारे के सारे प्रत्यय आप याद रखोगे। उसके बाद संख्यावाचक, इसके 2 किए थे, निश्चित और अनिश्चित। परिमाणवाचक, इसके 2 किए थे, निश्चित और अनिश्चित। चौथा भेद क्या था, सार्वनामिक या संकेतवाचक।
और एक विशेषण की अवस्थाएं। तो अपनी पढ़ाई को चालू रखें, हल्के हल्के साथ चलते चलते हम अपनी व्याकरण को पूरा करेंगे। और मैं आपको आज के इसी कथन में बता दूं, कल का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार, जानदार और सदाबहार टॉपिक है, जिसका नाम है क्रिया। अक्सर उससे प्रश्न जरूर गलत होता है और 100% पूछता है। तो अगली क्लास में क्रिया की अपन शुरुआत करेंगे और एक ऐसी थीम के साथ शुरू करेंगे कि या तो इस दुनिया में क्रिया ही नहीं रहेगी और रहेगी तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। साथ जुड़े रहें।